जब भी एक से अधिक पतियों की प्रथा की बात होती है तो हमें सिर्फ एक ही उदाहरण याद आता है, वो है द्रौपदी का। द्रौपदी महारानी कुंती के पांचों पुत्रों पांडवों की पत्नी थी, इसलिए द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। ये महाभारत काल से थी। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि द्रौपदी से पहले भी कई महिलाएं हो चुकी हैं जिनका एक से अधिक पुरुषों से संबंध रह चुका है। पुराणों में दो महिलाओं का खास तौर पर जिक्र आता है जिनके एक से अधिक पुरुषों से विवाह हुए थे। तो दोस्तों, प्राचीन काल में वो कौन सी स्त्री थी जिनके एक से अधिक पति थे, साथ ही विवाह की परंपरा कब और किसने शुरू करी थी, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, द्रौपदी के साथ 5 भाइयों की शादी के विषय पे जब कुंती युधिष्ठिर से पूछती हैं कि क्या इससे पहले भी इतिहास में कोई ऐसी महिला रही हैं, तो युधिष्ठिर बताते हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका है। प्रचेती और जटिला ये 2 कन्याएं थीं जिनका पहले भी बहुपति विवाह हो चुका है। दोस्तों, चलिए इनके बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। साथ ही जानते हैं द्रौपदी के 5 पतियों के रहस्य के बारे में। दोस्तों, जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में जीत करके अपने अन्य भाइयों के साथ माता कुंती के पास आए और बोले, देखिए माताश्री, आज हम भिक्षा में आपके लिए क्या लाए हैं, तब कुंती ने बिना देखे ही कह दिया कि आपस में बांट लो। उस काल में मुख से निकले हुए शब्दों का बहुत महत्व होता था। जैसे ही कुंती ने पलट कर देखा तो वो चिंतित हो जाती हैं कि उन्होंने ये क्या कह दिया। द्रौपदी को भिक्षा कहने पर वो अर्जुन और भीम को डांट लगा रही होती हैं। तभी युधिष्ठिर वहां आ जाते हैं और सारी बात समझने के बाद युधिष्ठिर कुंती के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल में भी ऐसा हो चुका है। एक स्त्री के कई पति रह चुके हैं और ये धर्म संगत भी है। इसके बाद श्री कृष्ण भी वहां आ जाते हैं और बताते हैं कि कैसे द्रौपदी के लिए कुंती के मुख से ये शब्द निकले और क्यों द्रौपदी को 5 पतियों की पत्नी बनना होगा। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को याद दिलाया कि पिछले जन्म में कैसे द्रौपदी ने भगवान शिव की तपस्या करके ऐसे वर की कामना की थी कि उनका पति धर्मराज की तरह न्यायप्रिय, ज्ञानी, सौंदर्य में सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी और महान धनुर्धर हो, जो सर्वगुण संपन्न हो। इतने गुण एक ही पुरुष में होना संभव नहीं है, इसलिए द्रौपदी को अपने वरदान के फलस्वरूप 5 पति मिले, जिनमें ये पांचों खूबियां अलग अलग विद्यमान थीं। अब आइए जानते हैं कि इतिहास में द्रौपदी के अलावा अन्य किसी रानी या राजकुमारी के 5 से अधिक पति रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किनका विवाह 10 पतियों के साथ हुआ था। दोस्तों, सृष्टि की रचना के बाद इसके संचालन के लिए ब्रह्मा जी ने अपने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्हें प्रचेता कहा गया है। इन्हें सृष्टि की संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। चंद्रमा ने इन सभी प्रचेताओं का विवाह वृक्ष कन्या और यक्ष की बहन मारीशा से कराया। प्रचेताओं से विवाह होने के कारण इन्हें प्रचेती और प्रचीति के नाम से जाना जाने लगा। फिर प्रचेताओं और चंद्रमा के आधे आधे तेज से मारीशा ने दक्ष प्रजापति को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति ने ही सृष्टि के संचालन का कार्य आगे बढ़ाया और मैथुनी सृष्टि का विकास किया। इन्होंने अपनी 10 कन्याओं का विवाह धर्म से करवाया। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से और इन्हीं की पुत्री सती से भगवान शिव का विवाह हुआ था। गौतम ऋषि के कुल में जटिला नाम की एक कन्या थी। इनका विवाह 7 ऋषियों से हुआ था। संस्कृत साहित्य में गौतम का नाम अनेक विद्याओं से संबंधित है। वास्तव में गौतम ऋषि के गोत्र से उत्पन्न किसी भी व्यक्ति को गौतम कहा जा सकता है।
अतः ये व्यक्ति का नाम ना होकर गोत्र का नाम है। वेदों में गौतम मंत्र दृष्टा ऋषि माने गए हैं। साथ ही न्याय सूत्रों के रचयिता भी गौतम ही माने जाते हैं। इन्हीं के वंशज हुए हैं श्वेत केतु ऋषि, जिन्होंने विवाह व्यवस्था की शुरुआत करी थी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिर श्वेत केतु ने विवाह व्यवस्था की शुरुआत कैसे करी थी। दोस्तों शुरुआत में विवाह जैसा कुछ भी नहीं हुआ करता था। स्त्री और पुरुष दोनों स्वतंत्रता के साथ रहते थे। पहले के समय में कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को पकड़कर ले जाता था। इस संबंध में महाभारत में भी एक कथा मिलती है। एक बार उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी वहां एक अन्य ऋषि आए और उनकी माता को उठाकर ले गए। ये सब देखकर श्वेत ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उनके पिता ने उन्हें समझाया कि प्राचीन काल से यही नियम चलता आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि संसार में सभी महिलाएं इसी नियम के अधीन हैं। श्वेत ऋषि ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये तो पार्श्विक प्रवृत्ति है, अर्थात जानवरों की तरह जीवन जीने के समान है। इसके बाद उन्होंने विवाह का नियम बनाया। उन्होंने कहा कि जो स्त्री विवाह के बंधन में बंधने के बाद किसी दूसरे पुरुष के पास जाती है तो उसे गर्भ हत्या करने जितना पाप लगेगा। इसके अलावा जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी महिला के पास जाएगा उसे भी इस पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विवाह बंधन में बंधने के बाद स्त्री और पुरुष अपनी गृहस्थी को मिलकर चलाएंगे। उन्होंने ही यह मर्यादा तक तय कर दी कि पति के रहते हुए कोई स्त्री उसकी आज्ञा के विरुद्ध अन्य पुरुष के साथ संबंध नहीं बना सकती है। इसके बाद महर्षि दीर्घतमा ने एक प्रथा निकाली और कहा कि जीवन भर पत्नियां अपने पति के अधीन रहेंगी। इसके बाद पति की मृत्यु होने पर भी लोग उसकी पत्नियों को जलाने लगे, जिसे सती प्रथा कहा जाने लगा। इसके बाद आर्य जाति के लोग एक से अधिक स्त्रियां रखने लगे, इसलिए इस नियम को बनाना पड़ा। उस समय तक विवाह दो प्रकार से हुआ करते थे। पहला लड़ाई झगड़ा करके या बहला फुसलाकर कन्या को ले जाया करते थे, और दूसरा यज्ञ के समय कन्या को दक्षिणा के रूप में दान कर दिया जाता था। इसके बाद विवाह का अधिकार पिता के हाथों में दिया जाता था। इसके बाद पिता योग्य वरों को बुलाकर अपनी बेटी को उनमें से चुनने के लिए कहते थे। विवाह पहले 8 प्रकार के होते थे: दैव, ब्रह्म, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। लेकिन दोस्तों आज ब्रह्म विवाह का प्रचलन है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि एक से अधिक पति द्रौपदी के अलावा और किसके थे, साथ ही विवाह की परंपरा कब और किसने शुरू करी। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।